क्लास 6 का चैप्टर 3 सेपरेशन ऑफ सब्सटेंसेस का चैप्टर का एक्सप्लेनेशन करेंगे। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना एक्सप्लेनेशन। और इसका भी हम लोगों ने ये आंसर क्वेश्चन का एक्सप्लेनेशन हम लोग पहले ही कर चुके हैं, इसी चैनल पे आप जाके इसका वीडियो देख सकते हैं। बोल रहा है कि इन आवर डेली लाइफ, बोल रहा है कि हमारे प्रत्येक जिंदगी में देयर आर मेनी इंस्टेंट्स when we notice a substance being separated from a mixture of material। बोल रहा है कि हमारे प्रत्येक दिन जिंदगी में बहुत सारी घटनाएं होते हैं जिनमें एक सब्सटेंस को उसके मिक्सचर से, मटेरियल्स के मिक्सचर से अलग किया जाता है, सेपरेट किया जाता है। जैसे कि हमारा दिया हुआ है, टी लीव्स आर सेपरेटेड फ्रॉम द लिक्विड विथ अ स्टेनर वाइल प्रिपेयरिंग टी। बोल रहा है कि जो टी लीव्स होते हैं, चाय पत्ती होता है, वो क्या किया जाता है, एक चाय की मदद से है जो चाय पत्ती को चाय से बाहर निकाला जाता है, चाय के लिक्विड से बाहर निकाला जाता है। फिर बोल रहा है ग्रेन्स इज सेपरेटेड फ्रॉम द स्टार्क वाइल हार्वेस्टिंग। बोल रहा है कि जो ग्रेन्स हैं, जो अनाज हैं, वो उनके छिलकों से अलग कर लिया जाता है, किस समय, हार्वेस्टिंग के समय। फिर बोल रहा है मिल्क और द कर्ड आर चर्न्ड टू सेपरेट द बटर। बोल रहा है कि जो मिल्क और जो कर्ड है उसको क्या किया जाता है, मिल्क और कर्ड को क्या किया जाता है, ये उसको पूरा घुमाया जाता है या तो ग्राइंडर से, ताकि उसे क्या हो जाए, जो बटर है वो मिल्क और कर्ड से क्या हो जाए, सेपरेट हो जाए, अलग हो जाए। और इसी ऐसा ही आप लोग घर में भी देखे होंगे, आप तो पहले के समय में तो ग्राइंडर नहीं होता तो आप लोग देखे होंगे कि मम्मी लोग कैसे करती थी। आज के समय में ग्राइंडर हो गया है, वो कर देता है, ग्राइंडर या मिक्सर। बोल रहा है कि वी गिन कॉटन टू सेपरेट इट्स सीड्स फ्रॉम द फाइबर। बोल रहा है कि हम लोग जो कॉटन है उसको गिनिंग की मदद से क्या करते हैं, उसके सीड से सेपरेट करते हैं फ्रॉम फाइबर। फिर बोल रहा है परहैप्स यू माइट हैव ईटन साल्टेड दलिया और पोहा। बोल रहा है कि तुम लोगों ने साल्टेड मतलब नमक डाला हुआ दलिया नहीं तो पोहा जरूर खाया होगा। इफ़ यू फाउंड डैट इट हैड अ चिल्ली इन इट, अगर तुमको अगर उसमें पोहा में अगर तुमको क्या मिल जाए, मिर्च मिल जाए, यू मे हैव केयरफुली टेकन देम और बिफोर ईटिंग। तो तुम क्या चीज़ करते हो, उसको पोहा को खाने से पहले तुम क्या चीज़ करते हो, उसको जो चिल्ली है, जो मिर्च है, उसको केयरफुली बाहर निकाल देते हो उससे। ये भी एक तरह का सेपरेशन हुआ। फिर बोल रहा है सपोज यू आर गिवन अ बास्केट कंटेनिंग द मैंगो एंड द गुआवा एंड आस्क्ड टू सेपरेट देम। बोल रहा है कि सोचो कि तुम्हें एक बास्केट दिया जाए जिसमें क्या चाहिए हो, मैंगो हो और गुआवा हो, और उसको सेपरेट करने के लिए तुमसे कहा जाए, व्हाट वुड यू डू, तो तुम क्या करोगे। पिक आउट वन काइंड एंड प्लेस देम इन द सेपरेट कंटेनर, राइट। बोल रहा है कि क्या चीज़ करेंगे, तो बोल रहा है कि तुम क्या चीज़ करोगे, तो यहाँ पे बोल रहा है कि तुम क्या चीज़ करोगे, एक जो अथी है, एक काइंड का जो ये मैंगो है या फ्रूट है, उसको क्या चीज़ करना है, अलग करना है और दूसरे कंटेनर में सेपरेट करके रखना है। तो ये हमारा सही होगा, सीम्स इजली, बट व्हाट इफ द मटेरियल वी वांट टू सेपरेट आर मच स्मॉलर। ये तो चलो ठीक है, वो तो सिंपल था, वो तो आसानी से हम लोग मैंगो को और गुआवा को सेपरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर वही मटेरियल एकदम छोटा हो, जिसको सेपरेट करना मतलब बहुत ज़्यादा दिक्कत हो, सेपरेट करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, जो कि मटेरियल बहुत ज़्यादा छोटा होगा, तब हम लोग क्या करेंगे। तो बोल रहा है यहाँ पे हम लोगों को देन मैंगो और गुआवा किससे छोटा होगा, मैंगो और गुआवा से छोटा होगा, तब हम लोग क्या करेंगे। इमेजिन यू आर गिवन अ ग्लास ऑफ द सैंड विथ अ साल्ट मिक्स इन इट। बोला है कि इमेजिन करो, तुम्हें कैसे दिया जा रहा है, तुम्हें एक ग्लास जो कि क्या चीज़ से भरा हुआ है, सैंड से भरा हुआ है, और उसमें साल्ट भी डाला हुआ है, और वो लोग दोनों का मिक्सचर बनाया हुआ है। फिर उसके बाद तुमको सेपरेट करने के लिए कहा जाए, तुम कैसे सेपरेट करोगे। इम्पॉसिबल इवन टू थिंक ऑफ द सेपरेटिंग साल्ट फ्रॉम दिस मिक्सचर बाय द पिकिंग आउट द ग्रेन्स ऑफ द सैंड बाय द हैंड। और कि ये असंभव है, ये सोचने में भी असंभव है कि जो साल्ट और जो सैंड का जो मिक्सचर है, उसको में से अगर हम लोग एक एक करके कैसे करें, सैंड का जो ये पार्टिकल है उसको अलग करें, तो साल्ट और सैंड सेपरेट हो सकता है। ये एकदम असंभव है, ऐसा करते करते हम लोग को बहुत समय लग जाएगा, हो भी नहीं पाएगा सही से। बोल रहा है कि एक्टिविटी 1 में हम लोग को क्या चीज़ बता रहा है, इन कॉलम 1 ऑफ टेबल 3.1। बोल रहा है कि जो कॉलम 1 है जो कि टेबल 3.1 में है, आर गिवन अ फ्यू प्रोसेस ऑफ सेपरेशन। वहाँ पे कुछ तरीका बताया हुआ है सेपरेशन करने का। द पर्पस ऑफ सेपरेशन एंड द वे वी सेपरेट कंपोनेंट्स आर यूज्ड is modified into column 2 and 3 respectively, mentioned into column 2 and 3 respectively। बोल रहा है कि जो तरीका हम लोग अपना रहे हैं सेपरेशन का, और जिस कंपोनेंट्स को हम लोग सेपरेट कर रहे हैं, वो हम लोग को किस में दिया हुआ है,
कॉलम 2 और कॉलम 3 में दिया हुआ है। फिर हाउ एवर द इंफॉर्मेशन गिवन इन द कॉलम 2 एंड 3 इज जम्प्ड अप, बोल रहा है कि वही जो कॉलम 2 और कॉलम 3 में जो इन्फॉर्मेशन दिया हुआ होगा तो कैसे करेगा, जम्प्ड अप। कैन यू मैच इच, बोल रहा है कि कैन यू मैच इच प्रोसेस विद द पर्पस एंड द वे सेपरेटेड कंपोनेंट्स आर यूज। फिर बोला है कि यहाँ पे तुमको बोल रहा है कि कैन, बोल रहा है कि क्या तुम मिला पाओगे जो प्रोसेसेस यूज़ किया गया है वो कंपोनेंट्स को सेपरेशन करने के लिए, वो मतलब किस पर्पस से किया गया है और किस किस कंपोनेंट को सेपरेट किया जा रहा है। देखिए हमारा यहाँ पे टेबल 3.1 दिया हुआ है, वाई डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस, हम लोग सब्सटेंसेस को क्यों सेपरेट करते हैं। और सेपरेशन प्रोसेस सेपरेट स्टोन्स फ्रॉम राइस, हम लोग को सेपरेट करना है क्या चाहिए, स्टोन्स को राइस से। फिर बोल रहा है चर्निंग मिल्क टू ऑब्टेन बटर, हम लोग को मिल्क को क्या चीज़ करना है, चर्निंग करना है, चर्न करना है ताकि हम लोग को क्या चीज़ मिल सके, बटर मिल सके। सेपरेट टी लीव्स, अगर हम फिर हम लोग को टी लीव्स को सेपरेट करना है। पर्पस फॉर विच वी डू द सेपरेशन, और कारण जिसके मतलब किस लिए हम लोग ये सेपरेशन को कर रहे हैं वो यहाँ पे दिया हुआ है। टू सेपरेट टू डिफरेंट बट यूजफुल कंपोनेंट्स, हम लोग यहाँ पे इसलिए कर रहे हैं सेपरेशन स्टोन और राइस के ताकि हम लोग को दो अलग अलग कंपोनेंट्स मिल सके और वो लोग दोनों का अलग अलग इस्तेमाल हो सके। टू रिमूव नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स, यहाँ पे नॉन यूजफुल कंपोनेंट्स को रिमूव करने के लिए हो रहा है। टू रिमूव इम्प्योरिटी और हार्मफुल कंपोनेंट्स, इम्प्योरिटी और हार्मफुल कंपोनेंट्स को यहाँ पे रिमूव करने के लिए हो रहा है पर्पस सेपरेशन ऑफ टी में। फिर व्हाट डू वी डू विथ द सेपरेटेड कंपोनेंट्स, बोला कि जो सेपरेटेड कंपोनेंट्स हैं उनके साथ हम लोग क्या करेंगे, वी थ्रो अवे द सॉलिड कंपोनेंट्स, हम लोग जो सॉलिड कंपोनेंट है उसको थ्रो कर देंगे, फेंक कर देंगे। वी थ्रो अवे द इम्प्योरिटी, जो इम्प्योरिटी है उसको फेंक देंगे, जो गंदगी है उसको फेंक देंगे। वी यूज़ बोथ द कंपोनेंट्स, हम लोग दोनों कंपोनेंट्स का क्या चीज़ करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। बोल रहे कि वी सी डैट बिफोर वी यूज़ अ सब्सटेंस वी नीड टू सेपरेट हार्मफुल और नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस डैट में बी मिक्स विथ इट। बोल रहा है कि हम लोग बहुत बार करते हैं कि जो भी हम लोग सब्सटेंस यूज़ करने वाले हैं उसको यूज़ करने से पहले उसमें जो हार्मफुल सब्सटेंसेस या नॉन यूजफुल सब्सटेंसेस रहता है उसको हम लोग मिक्सर में से क्या कर देते हैं, अलग कर देते हैं, सेपरेट कर देते हैं। समटाइम वी सेपरेट इवन यूजफुल कंपोनेंट्स इफ़ वी नीड टू यूज़ देम सेपरेटली। बोला कि कभी कभी हम लोग यूजफुल कंपोनेंट्स को भी अलग कर देते हैं, किस लिए, ताकि वो लोग हम लोग उसका इस्तेमाल हम लोग अच्छी तरीक़े से अलग से कर सकें। फिर बोल रहा है द सब्सटेंस टू बी सेपरेटेड मे बी पार्टिकल ऑफ डिफरेंट साइज और मटेरियल। बोल रहा है कि जो सब्सटेंस जिसको हम लोग सेपरेट कर रहे हैं उसका जो पार्टिकल है वो अलग अलग साइज का भी हो सकता है, ठीक है ना, या फिर मटेरियल है जो अलग अलग साइज का हो सकता है। फिर बोल रहा है दीज में बी देयर में बी इन एनी 3 स्टेट ऑफ मैटर सॉलिड लिक्विड गैस, जो कि तीनों स्टेट में हो सकता है सॉलिड लिक्विड गैस में। सो हाउ डू वी सेपरेट सब्सटेंसेस मिक्स टुगेदर इफ़ दे हैव सो मेनी डिफरेंट प्रॉपर्टीज़। बोला कि तो हम लोग कैसे सेपरेट करेंगे ऐसे सब्सटेंसेस को मिक्सर में से जिनका जो प्रॉपर्टीज़ है वो बहुत अलग अलग होगा। बोला मेंशन मेथड ऑफ सेपरेशन, यहाँ पे तरीका बताया हुआ है सेपरेशन करने का। वी विल डिस्कस सम सिंपल मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस डैट आर मिक्स टुगेदर। बोल रहे कि हम लोग यहाँ पे कुछ सिंपल मेथड डिस्कस करेंगे जो कि सब्सटेंसेस को सेपरेट करने के लिए होगा मिक्सचर से। यू मे कम अक्रॉस सम ऑफ दीज मेथड्स ड्यूरिंग बीइंग यूज्ड इन डे टू डे एक्टिविटीज। बोल रहा है कि तुम ये जो मेथड्स हम लोग अभी डिस्कस करेंगे उसमें से अधिकतर जो मेथड्स होगा वो तुम जानते होगे, ताकि ये हम लोग प्रत्येक दिन ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं। सबसे पहले हमारा था हैंड पिकिंग, क्या चीज़, हैंड पिकिंग। ये मेथड है एक तरह का सेपरेशन का। ब्रिंग अ पैकेट ऑफ अ फूड ग्रेन परचेज फ्रॉम अ शॉप टू द क्लासरूम। बोल रहा है कि हम लोगों को एक क्या चीज़ करना है, फूड ग्रेन का पैकेट लेना है एक शॉप से और हम लोग को कहाँ लेके जाना है, क्लासरूम में लेके जाना है। नाउ स्प्रेड द ग्रेन्स ऑन द शीट ऑफ द पेपर। उसको जो ग्रेन्स है उसको पेपर, एक तो पेपर का शीट लेना है या शीट ऑफ पेपर लेना है, उसको पे हम लोग क्या करना है, स्प्रेड कर देना है, फैला देना है। डू यू फाइंड ओनली वन काइंड ऑफ ग्रेन ऑन द शीट ऑफ द पेपर। बोला कि क्या तुम्हें जो शीट ऑफ पेपर है उस पर तुम्हें सिर्फ एक ही तरह का क्या चीज़ मिलेगा, ग्रेन्स मिलेगा, वन काइंड ऑफ ग्रेन्स मिलेगा। आर देयर पीसेस ऑफ स्टोन्स, हस्क, ब्रोकन ग्रेन्स एंड द पार्टिकल्स ऑफ एनी अदर ग्रेन्स इन इट। बोल रहा है कि क्या उसमें पत्थर का टुकड़ा या फिर उसका जो छिलका उलका है या ब्रोकन ग्रेन्स है या पार्टिकल्स है और ग्रेन्स का वो सब भी मिलेगा। नाउ रिमूव
विथ योर हैंड द पीस ऑफ द स्टोन हस्क एंड अदर ग्रेन्स फ्रॉम इट। तो हम लोग को क्या चीज करना है, अगर वो सब मिलेगा तो हम लोग को क्या चीज करना है, अपने हाथ की मदद से एक एक स्टोन के टुकड़ा, हस्क के टुकड़ा और ग्रेन्स के टुकड़े को क्या चीज करना है, अलग करना है। This method of hand picking can be used for the separating slightly larger size impurities like the piece of dirt, stone, husk from the wheat, rice or the pulses। बोल रहा है कि ये जो मेथड है हैंड पिकिंग का, ये ज़्यादातर हम लोग लार्ज क्या चाहिए थे, लार्ज साइज इम्प्योरिटीज़ के लिए इस्तेमाल करते हैं। जो इम्प्योरिटीज़ का मतलब साइज बड़ा होता है उन्हीं के लिए हम लोग हैंड पिकिंग प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि डर्ट और स्टोन, ये सब तो हमारे क्या चाहिए होते हैं, इनका साइज़ थोड़ा बड़ा होता है, तो ये सबको हम लोग हैंड पिकिंग की मदद से हटा सकते हैं। फिर हमारा हस्क हो गया, वीट हो गया, हस्क फ्रॉम द वीट, फिर राइस और पल्सेस, ये सबको हम लोग अलग करते हैं क्योंकि ये सब साइज़ में थोड़े बड़े होते हैं। द क्वान्टिटी ऑफ सच इम्प्योरिटीज़ इज़ यूजुअली नॉट वेरी लार्ज। और ये सब इम्प्योरिटीज़ होते हैं, ये सबका क्वान्टिटी ज़्यादा लार्ज नहीं होता है, मतलब ज़्यादा नहीं होता है। इन सच सिचुएशन वी फाइंड दैट हैंड पिकिंग इज़ कन्वीनियंट मेथड ऑफ सेपरेटिंग सब्सटेंसेस। और इस तरह का जो सिचुएशन है, इस तरह की सिचुएशन में हम लोग पता क्या मिलता है हम लोग को कि जो हैंड पिकिंग है वो एक कन्वीनियंट मेथड है, मतलब एक अच्छा तरीका है इस तरह के सिचुएशन में सब्सटेंसेस को सेपरेट करने का। पिन बोल रहा है, अब आता है थ्रेसिंग। थ्रेसिंग क्या होता है, यू मस्ट हैव सीन बंडल ऑफ व्हीट और पैडी स्टाल्क लेइंग इन द फील्ड आफ्टर हार्वेस्टिंग द क्रॉप। बोल रहा है कि तुम क्या चीज़ देखोगे, बंडल ऑफ व्हीट, क्या चीज़, बीट का बंडल और पैडी स्टाल जो है क्या चीज़ होता है, फील्ड में गिरा हुआ रहता है। कब, हार्वेस्टिंग के बाद, क्रॉप को कट जाने के बाद। स्टाल्स आर ड्राइड इन द सन बिफोर द ग्रेन इज सेपरेटेड फ्रॉम देम। बोल रहा है कि जो स्टाल्स हैं, जो उसके डंटल हैं, जैसे कि ये हमारे पैडी या फिर वीट के, ये सब राइस के ये डंटल्स हैं, ये सब क्या चीज़ होता है, ये सबको हम लोग कुछ दिन के लिए सुखा देते हैं। कटाई करने के बाद, हार्वेस्ट करने के बाद उसको कुछ दिन तक हम लोग सुखाते हैं। क्यों, ईच स्टाल्क हैज़ मेनी ग्रेन्स, क्योंकि और हर एक स्टाल्स में बहुत सारा ग्रेन्स होता है अटैच टू इट, उसमें से जुड़ा हुआ था है। इमेजिन द नंबर ऑफ ग्रेन सीड इन द हंड्रेड्स ऑफ द बंडल ऑफ द स्टाल्क लेइंग इन द फील्ड। बोल रहा है कि जो नंबर्स ऑफ, हम लोग को ये इमेजिन करना है कि जो नंबर ऑफ ग्रेन्स है, ग्रेन का जो सीड है किसमें, हंड्रेड्स ऑफ बंडल्स ऑफ स्टाल्स में, जो कि फील्ड में रखे हुए हैं। हाउ डज द फार्मर सेपरेट अ ग्रेन सीड फ्रॉम दोज बंडल ऑफ स्टाल्स। तो बताओ कि कैसे वो सब जो बंडल ऑफ स्टाल्स है उसमें से ग्रेन सीड्स को कैसे सेपरेट करेगा फार्मर, इस तरीक़े से सेपरेट करेगा, क्योंकि तो वो तो उतने सारे होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। बोल रहा है कि वन में प्लक मैंगो और गुआवा फ्रॉम द ट्री। बोल रहा है कि एक है जो क्या करता है, आम और जो अमरूद है उसको पेड़ से तोड़ देता है, बट ग्रेन सीड्स आर मच स्मॉलर देन द मैंगो और गुआवा। लेकिन जो ग्रेन सीड्स है वो बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं मैंगो और गुआवा के मुकाबले। इसको तो हम लोग है जो उसके ट्री से अलग नहीं कर सकते हैं, अगर अलग करेंगे भी तो बहुत ज़्यादा समय लगेगा, बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग और हार्ड वर्किंग ये काम है। सो प्लकिंग देम फ्रॉम देयर स्टाल्क वुड बी इम्पॉसिबल। इसी कारण उन लोग के जो ग्रेन्स हैं, हमारे ग्रेन्स को उन लोग के स्टाल्क से निकालना ये इम्पॉसिबल है अपने हाथों की मदद से। हाउ डज वन स्प्रेड ग्रेन सीड्स फ्रॉम देयर स्टाल्क। बोल रहे कि कैसे तो हम लोग क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे ग्रेन सीड्स को उसके स्टाल्क से। द प्रोसेस डैट इज यूज टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम स्टाल्क ETC इज थ्रेसिंग। बोल रहा है कि जो प्रोसेस जिसकी मदद से हम लोग ग्रेन को उसके स्टाल्क से अलग करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग थ्रेसिंग कहते हैं। बोल रहा है इन दिस प्रोसेस द स्टाल्क आर बीटेन टू फ्री द ग्रेन सीड्स। इस प्रोसेस में जो स्टाल्क्स होते हैं उसको क्या किया जाता है, पीटा जाता है, ताकि उससे क्या हो जाए, जो ग्रेन्स है, ग्रेन सीड्स वो अलग हो जाए। और जो स्टाल्क सूख जाता है, मतलब उसको धूप में हम लोग छोड़ते हैं कुछ दिन के लिए कटाई करने के बाद। ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वो क्या हो जाए, सूख जाए और उसे जो ग्रेन्स है वो आसानी से छूट जाए। सम टाइम, कभी कभी थ्रेसिंग इज डन विद द हेल्प ऑफ अ बुलॉक। बोला कि कभी कभी जो थ्रेसिंग है उसको सांड की मदद से भी किया जाता है। मशीन्स आर ऑल्सो यूज टू थ्रेस लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स। और आज के समय में जो मशीन्स है उसका भी इस्तेमाल किया जाता है, क्या चीज़, लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स को थ्रेस करने के लिए, अलग करने के लिए। ये तो हो गया हमारा, ये पहला हो गया। फिर आता है हमारा क्या चीज़, विनोइंग। विनोइंग क्या चीज़ होता है, तो उसमें हम लोग देखते हैं। मेक अ मिक्सचर ऑफ ड्राई सैंड विथ सॉ डस्ट और द पाउडर्ड ड्राई लिप्स। बोला कि हम लोग को एक मिक्सचर बनाना है जिसको में ड्राई सैंड होना चाहिए, सॉ डस्ट होना चाहिए और फिर पाउडर्ड ड्राई लिप्स होना चाहिए। कीप
बोला है कि कीप दिस मिक्सचर ऑन द प्लेट ऑफ अ न्यूज़पेपर। बोल रहा है कि ये जो मिक्सचर है इसको हम लोग को न्यूज़पेपर के एक प्लेट पर रखना है। फिर बोल रहा है लुक एट दिस मिक्सचर केयरफुली। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, वो मिक्सचर को ध्यान से देखना है। कैन द टू डिफरेंट कॉम्पोनेंट्स बी मेड आउट ईजिली। बोल रहा है कि क्या इसमें जो दो अलग अलग कॉम्पोनेंट्स हैं उसको हम लोग इजीली सेपरेट कर सकते हैं। आर द साइज ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ द टू कॉम्पोनेंट्स आर सिमिलर। और ये भी देखना है कि हम लोग को जो पार्टिकल्स होगा ये कंपोनेंट्स का, दोनों पार्टिकल्स अलग अलग जो थी इसमें कंपोनेंट्स है वो दोनों का पार्टिकल्स क्या सिमिलर है। वुड इट बी पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट्स बाय हैंड पिकिंग। और यहाँ पे हम लोग को बताना है कि ये जो कंपोनेंट्स का जो पार्टिकल्स है उसको सेपरेट करना हैंड पिकिंग की मदद से क्या सही है, पॉसिबल है, संभव है। तो यहाँ पर हो रहा है नाउ टेक योर मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड एंड स्टैंड ऑन राइज्ड प्लेटफॉर्म। बोल रहा है कि हम लोग को क्या करना है, अपना जो मिक्सचर है उसको एक खाली मतलब खुला जगह पे लेके जाना है। उसके बाद एक ऊंचे प्लेटफॉर्म पे हम लोग को खड़ा हो जाना है, जैसे कि चौके ऊँके पे। पुट द मिक्सचर इन अ प्लेट और सीट ऑफ द पेपर। हम लोग को क्या करना है, वो मिक्सचर को प्लेट या सीट ऑफ पेपर पे रखना है। होल्ड द प्लेट और द सीट ऑफ द पेपर कंटेनिंग द मिक्सचर एट योर शोल्डर हाइट। बोल रहा है कि हम लोग को क्या करना है, उसके बाद जो पेपर और जो सीट है उसको हम लोग क्या करना है, प्लेट या सीट ऑफ जो पेपर है जिसमें मिक्सर रखा हुआ है उसको हम लोग को अपने शोल्डर के इतना क्या करना, ऊंचा करना है। टिल्ट इट स्लाइटली। उसके बाद उसको धीरे धीरे हमको क्या करना है, तिरछा करते जाना है। सो डैट द मिक्सचर स्लाइड आउट स्लोली। ऐसा करने से क्या होगा, जो मिक्सचर होगा वो धीरे धीरे नीचे की ओर गिरने लगेगा। व्हाट हैपन, तो फिर क्या होगा, डू बोथ द कंपोनेंट्स सैंड एंड स्वैन डस्ट फॉल एट द सेम प्लेस। यहाँ पे बोल रहा है कि क्या होगा, फिर जो सैंड और जो सैंड डस्ट है वो सॉ डस्ट है, वो दोनों जो कंपोनेंट्स है वो दोनों वहीं पे गिर जाएगा, सेम ही प्लेस पे। इज देयर अ कंपोनेंट दैट ब्लो अवे, या कोई कंपोनेंट ऐसा भी होगा जो कि उड़ जाएगा हवा के कारण। डिड द विंड मैनेज टू सेपरेट द टू कंपोनेंट्स, और जो विंड है वो दोनों कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकता है। बोल रहा है कि दिस मेथड ऑफ सेपरेटिंग कंपोनेंट्स ऑफ मिक्सचर इज कॉल्ड विनोइंग। ये जो मेथड है जिसके माध्यम से हम लोग मिक्सर के अलग अलग कंपोनेंट को सेपरेट कर रहे हैं इसको हम लोग विनोइंग कहते हैं, जो कि एयर के हेल्प से होता है। विनोइंग इज यूज टू सेपरेट हैवियर एंड लाइटर कंपोनेंट्स ऑफ द मिक्सचर बाय विंड और बाय ब्लोइंग एयर। बोल रहा है कि जो विनोइंग है इसका इस्तेमाल हम लोग हैवियर और लाइटर कंपोनेंट्स को सेपरेट करने के लिए करते हैं एक मिक्सचर में से। किसकी मदद से, विंड के मदद से। देखिए यहाँ पे बताया हुआ है कि डायरेक्शन ऑफ द एयर इस साइड में है और ये जो हमारा मिक्सचर है उसको नीचे गिरा रहे हैं हम लोग, और इसमें जो हवा चल रहा है तो जो लाइटर जो हाइवियर पार्ट है वो यहाँ पे गिर जा रहा है जैसे कि हमारा ग्रेन्स, और जो लाइटर पार्ट है जैसे कि हस्क वो हमारा क्या हो जा रहा है, हवा के कारण उड़ जा रहा है। ये है विनोइंग, और ये टेबल पे हम लोग खड़ा होकर कर रहे हैं और अपने शोल्डर के हाइट तक इसको उठाए हुए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है भी विनोइंग। फिर हम लोग अब अपना आगे देखते हैं। दिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड बाय द फार्मर टू सेपरेट लाइटर हस्क पार्टिकल्स फ्रॉम द हैवियर सीड्स ऑफ ग्रेन्स। बोल रहा है कि ये जो मेथड है ये ज़्यादातर किसके द्वारा यूज किया जाता है, फार्मर्स द्वारा, किसानों द्वारा। इसके मदद से वो जो किसान लोग हैं वो जो हल्का हस्क का पार्टिकल्स होता है उसको हैवियर सीड ग्रेन से कैसे करते हैं, अलग करते हैं ये दोनों मिक्सचर से। फिर बोल रहा है द हस्क पार्टिकल्स आर कैरिड अवे बाय द विंड। जो हस्क पार्टिकल्स हैं वो हवा के द्वारा कैसे किए जाते हैं, उड़ा लिए जाता है, उड़ा के दूसरे जगह गिरा दिए जाते हैं। द सीड्स ऑफ द ग्रेन गेट सेपरेटेड एंड फॉर्म अ हिप नियर द प्लेटफॉर्म फॉर विनोइंग। बोल रहा है कि जो सीड ग्रेन्स है वो सेपरेट हो जाते हैं और जहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, विनोइंग कर रहे हैं उसी प्लेटफॉर्म के पास में जो सीड्स हैं वो गिर जाते हैं। द सेपरेटेड हस्क इज यूज फॉर मेनी पर्पस सच एज फोडर फॉर कैटल्स। बोल रहा है कि जो सेपरेटेड हस्क है उसका इस्तेमाल हम लोग किसके लिए करते हैं, बहुत सारे पर्पस के लिए करते हैं, बहुत सारे कामों के लिए करते हैं, जैसे कि फोडर फॉर कैटल्स, कैटल्स के लिए, फोडर के लिए। फिर बोलता है सीविंग। सीविंग क्या चीज होता है, सीविंग के देखते हैं। सम टाइम वी में विश टू सेपरेट अ डिस्क विथ फ्लोर। बोला कि कभी कभी हम लोग क्या करते हैं, एक डिस्क को सम टाइम वी में विश टू सेपरेट अ डिस्क विथ अ फ्लोर। हम लोग को कभी कभी क्या चाहिए, हम लोग चाहते हैं कि एक क्या चाहिए डिस्क है वो फ्लोर से क्या चाहिए सेपरेट हो जाए। वी नीड टू रिमूव द इम्प्योरिटीज एंड ब्रेन्स डैट मे बी प्रजेंट इन इट। बोल रहा है कि हम लोग को क्या करना रहता है, हम लोग को उसमें से इम्प्योरिटीज और जो ब्रेन्स होते हैं वो सबको रिमूव करना रहता है जो कि उसमें रहते हैं। व्हाट डू वी डू, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे कि हम लोग आटा लेते हैं तो आटा में से हम लोग उसका जो ब्रेन्स है या फिर इम्प्योरिटीज है उसको कैसे रिमूव करते हैं, तो वी यूज सीव्स एंड पोर द फ्लोर इन टू इट। बोल रहा है कि हम लोग कैसे करते हैं, हम लोग सीव्स का यूज करते हैं, मतलब
छलनी का एक तरह से यूज करते हैं, या फिर वही छलनी का यूज करते हैं, हाँ छलनी का यूज करते हैं, और उसमें हम लोग क्या चीज़ करते हैं, उसमें हम लोग आटा डाल देते हैं। Sieving allow the fine flour particles to pass through the holes of the sieves while the bigger impurities remain on the sieves। बोल रहा है कि जो सीविंग है वो क्या चीज़ करता है, जो फाइन पार्टिकल्स होता है उसको अपने अंदर छोटे छोटे होल से पास होने देता है, और जो ये इम्प्योरिटीज़ हैं उसमें बड़े बड़े जो कि ये फ्लोर से थोड़ा बड़े होते हैं वो क्या हो जाते हैं, सीव्स के ऊपर ही रह जाते हैं। इम्प्योरिटीज़ क्या हो जाते हैं, ऊपर ही रह जाते हैं। बोला कि इन फ्लोर मिल, बोला कि जैसे फ्लोर मिल है, इम्प्योरिटीज़ लाइक हस्क एंड स्टोन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द व्हीट बिफोर ग्राइंडिंग इट। बोल रहा है कि जो फ्लोर मिल्स हैं, बड़े बड़े जो आटा पीसने वाले मिल है, उसमें क्या होता है, जो इम्प्योरिटीज होता है जैसे कि हस्क और जो स्टोन्स होते हैं वो आटा पीसने से पहले ही क्या कर लिए जाते हैं, हटा दिए जाते हैं। क्या कर लिए जाते हैं, हटा दिए जाते हैं। फिर बोल रहा है यूजुअली अ बैगफुल ऑफ व्हीट इज पोर्ड ऑन अ स्टेलिंग सीप्स। बोल रहा है कि जो बैगफुल एक जैसे कि एक क्या है, एक बैग है जो पूरा फूल है क्या चीज वीट से, उसको क्या किया जाता है, एक स्टेलिंग सीप के ऊपर क्या किया जाता है, डाल दिया जाता है। द सीविंग रिमूव्स द पीस ऑफ स्टोन स्टाल्क एंड हस्क दैट में स्टिल रिमेन विथ द वीट आफ्टर थ्रेसिंग एंड विनोइंग। बोल रहा है कि जो सीप्स है वो क्या करता है, जो पीस ऑफ स्टोन है, स्टाल्क है और हस्क है, उसको क्या कर देता है, हटा देता है वीट से, जो कि थ्रेसिंग और विनोइंग के बाद भी रह जाते हैं। फिर हम लोग देखिए यहाँ पे बताया हुआ है, जैसे कि हम लोग के घर में आप लोग देखे होंगे जो हमारी मम्मी हैं वो सब इसे कैसे करते हैं, आटा चालते हैं, जो आटा है वो नीचे गिर जाता है, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स हैं जैसे कि ब्रेन्स वो ऊपर में ही रह जाते हैं। बोला कि यू मे हैव ऑल्सो नोटिस सिमिलर सीप्स बीइंग यूज्ड एट द कंस्ट्रक्शन साइट। बोला कि तुम ये भी नोटिस की होगी कि इसी तरह का जो सीप्स है, इसी तरह का बड़े बड़े, वो कहाँ इस्तेमाल किया जाता है, कंस्ट्रक्शन साइट पे किया जाता है, जैसे जहाँ पे कोई बिल्डिंग विल्डिंग बने हुए रहते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे हम लोग का पिक्चर भी बनाया हुआ है, पेबल्स एंड स्टोन्स आर रिमूव्ड फ्रॉम द सैंड बाय स्वीविंग। बोल रहा है कि जो पेबल्स हैं मतलब बड़े बड़े जो पत्थर के टुकड़े हैं उसको क्या किया जा रहा है, उसको बालू से अलग किया जाता है, किसकी मदद से, सीविंग की मदद से, टू सेपरेट पेबल्स एंड स्टोन्स फ्रॉम द सैंड। ये देखिए बताया हुआ है कि ताकि बड़े बड़े कंस्ट्रक्शन साइट पे इसका सीव का इस्तेमाल किया जाता है ताकि वहाँ से क्या किया जा सके, स्टोन्स और पेबल्स को सैंड में से हटाया जा सके। फिर हमारा एक्टिविटी 4, ब्रिंग अ सीव एंड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लोर फ्रॉम होम। बोल रहा है कि हम लोग को एक सीव लेना है और उसके बाद स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फ्लोर लेना है, कहाँ से, घर से, टू द क्लास, और कहाँ लेके आना है, क्लास में लेके आना है। सीव द फ्लोर टू सेपरेट एनी इम्प्योरिटीज इन इट। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, फ्लोर को सीव करना है, सीव पे डालना है, उसके बाद हम लोग को सेपरेट करने का प्रयास करना है इम्प्योरिटीज को उसको में से। नाउ मेक अ फाइन पाउडर ऑफ द चाल्क पीस एंड मिक्स इट विद द फ्लोर। उसके बाद हम लोग को जो चौक है ना उसको पूरा पीस के और उसको फ्लोर के साथ मिला देना है। कैन वी सेपरेट द फ्लोर एंड द पाउडर चाल्क बाई सीविंग। तो बोल रहा है कि क्या हम लोग है जो फ्लोर और जो पाउडर चाल्क है, जो पाउडर के रूप में जो बना दी है हम लोग चाल को, जिसको मिला दिए हम लोग फ्लोर में, वो दोनों अलग होगा, क्या हो पाएगा। सीविंग इज यूज्ड व्हेन कंपोनेंट्स ऑफ अ मिक्सचर हैव डिफरेंट साइज। यहाँ पे नहीं होगा। जो सीविंग है उसका इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं, जब कंपोनेंट्स का जो मिक्सर है, मिक्सर का जो कंपोनेंट्स है वो सब का साइज, हर एक कंपोनेंट का जो पार्टिकल्स का साइज है वो अलग अलग होगा, तभी हम लोग सीविंग का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हमारा आ रहा है सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन एंड फिल्ट्रेशन। बोल रहा है सम टाइम, कभी कभी, इट मे नॉट बी पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट्स ऑफ ए मिक्सचर बाय द विनोइंग एंड हैंड पिकिंग। बोल रहा है कभी कभी ये संभव नहीं हो पाता है कि जो मिक्सचर का जो कंपोनेंट्स है उसको सेपरेट किया जाए, किसकी मदद से, विनोइंग और हैंड पिकिंग की मदद से। फॉर एग्जाम्पल, देयर मे बी लाइटर इम्प्योरिटी लाइक डस्ट और सॉइल पार्टिकल्स इन राइस और पल्सेस। बोल रहा है कि जैसे कि कोई लाइटर इम्प्योरिटीज भी हो सकता है, एग्जाम्पल में दिया है कोई लाइटर इम्प्योरिटीज भी हो सकता है, जैसे कि हमारा डस्ट, नहीं तो सॉइल पार्टिकल्स जो कि किस में रहता है, दाल में रहता है, पल्सेस में रहता है। हाउ आर सच इम्प्योरिटीज सेपरेटेड फ्रॉम द राइस और द पल्सेस बिफोर कुकिंग। तो बोल रहा है कि कैसे इन इम्प्योरिटीज़ को हम लोग सेपरेट कर सकते हैं, पल्सेस को, उसको पकाने से पहले, दाल को पकाने से पहले कैसे हम लोग सॉइल और डस्ट को कैसे कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। राइस और पल्सेस आर यूजुअली वाश्ड बिफोर कुकिंग। तो जो राइस और जो पल्सेस है, जो हमारा चावल और जो दाल है, उसको बनाने से पहले क्या किया जाता है, उसको धोया जाता है पूरे अच्छे तरीके से। When you add water to these, जब हम लोग उसको में वाटर मिलाते हैं, the impurities like dust particles, तो impurities जैसे कि dust particles get separated, तो dust particles कैसे हो जाते हैं, separated हो जाते हैं। These impurities go into the water, ये जो impurities हैं वाटर में घुल जाते हैं। Now what will sink to the bottom
ऑफ द वेसल। तो बोला कि अब जो ये तो इम्प्योरिटीज हैं, ये तो पानी जो डस्ट पार्टिकल है वो तो पानी के थ्रू बाहर निकल जाते हैं, लेकिन जो बॉटम में नीचे में बैठ जाता है कंटेनर में, वो क्या चीज़ होता है, राइस और डस्ट होता है। कौन, राइस और डस्ट। वाई, ऐसा क्यों होता है, इसको में तो निकल जाना चाहिए था। तो हैव यू सीन दैट द वेसल्स इज स्टिल्टेड टू पोर आउट द डर्टी वाटर। बोल रहा है कि जो तुम देखोगे जो बोट जो वेसल है उसको क्या किया जाता है, थोड़ा सा टेढ़ा किया जाता है ताकि उसमें से जो गंदा पानी है वो बाहर निकल जाए। When the heavier components in a mixture settled after water is added to it, the process is called sedimentation। बोल रहा है कि जब हम लोग heavier component in मिक्सर में जब हम लोग पानी मिलाते हैं और वो नीचे में बैठ जाता है, तो इसको हम लोग सेडिमेंटेशन कहते हैं। जैसे कि हम लोग यही पल्सेस में क्या चीज़ मिलाएं, हम लोग क्या चीज़ मिलाएं, पल्सेस में हम लोग वाटर मिलाएं, और जो वाटर है उसको हम लोग पूरा अच्छे तरीके क्या किए, घोल मतलब साफा करने का प्रयास किए, तो उसमें जो पानी है वो तो गंदा हो जाएगा और उसमें जो हैवियर पार्टिकल्स हो पानी में नीचे बैठ जाएंगे। इसी प्रोसेस को हम लोग सेडिमेंटेशन कहते हैं। व्हेन द वाटर इज रिमूव, जब वाटर है जो क्या किया जाता है, निकाल दिया जाता है, द प्रोसेस इज कॉल्ड डिकेंटेशन, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डिकेंटेशन। अच्छा, वाटर है जो रिमूव होगा, मतलब उसको हटाएंगे तो किसके साथ, डस्ट पार्टिकल्स के साथ ही। Let us find a few other mixture that can be separated through the sedimentation and decantation। हम लोग को कुछ और मिक्सचर्स लेना है जिसको हम लोग सेडिमेंटेशन और डिकेंटेशन के मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं। द सेम प्रिंसिपल इज यूज फॉर सेपरेटिंग अ मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड दैट डू नॉट मिक्स विथ ईच अदर। बोल रहा है कि यही जो प्रिंसिपल है, यही सिद्धांत हम लोग क्या चीज़ इस्तेमाल कहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, ऐसे मिक्सचर जहाँ पे दो लिक्विड क्या चीज़ एक दूसरे के साथ नहीं मिल रहे हो, वहाँ पे भी यही हम लोग प्रिंसिपल इस्तेमाल करेंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ऑयल एंड वाटर फ्रॉम देयर मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय दिस प्रोसेस। बोला कि ऑयल और जो वाटर है एक मिक्सचर है जो कि इसी प्रोसेस से हम लोग उसको सेपरेट कर सकते हैं। इफ़ अ मिक्सचर ऑफ द सच लिक्विड इज अलाउड टू स्टैंड फॉर सम टाइम, अगर जो मिक्सचर है इस तरह के लिक्विड का उसको कुछ देरी के लिए छोड़ दिया जाए ऐसा ही, दे फॉर्म टू सेपरेट लेयर, तो वो लोग क्या चीज़ बना लेंगे, दो सेपरेट लेयर बना लेंगे। द कॉम्पोनेंट दैट फॉर्म द टॉप लेयर कैन देन बी बोल रहा है कि जो द कंपोनेंट्स दैट फॉर्म द टॉप लेयर कैन देन सेपरेटेड बाय द डिकेंटेशन। बोल रहा है कि जो कंपोनेंट जो कि क्या चीज़ बना रहा है, जो कंपोनेंट जो कि ऊपर में लेयर बना रहा है उसको हम लोग आसानी से डिकेंटेशन की मदद से सेपरेट कर सकते हैं। लेट अस अगेन कंसिडर अ मिक्सचर ऑफ अ सॉइल एंड द लिक्विड। बोल रहा है कि हम लोग को फिर से एक मिक्सचर लेना है जिसमें क्या चीज़ होगा, सॉइल और लिक्विड होगा। आफ्टर प्रिपेयरिंग टी व्हाट डू यू डू टू रिमूव द टी लीव्स। बोल रहा है कि चाय बनाने के बाद तुम क्या करते हो कि जिससे चाय का जो पत्ती है, चाय पत्ती वो बाहर निकल जाए। यूजुअली वी यूज अ स्टेनर टू रिमूव टी लीव्स। बोल रहा है कि हम लोग साधारणतः क्या चीज़ इस्तेमाल करते हैं, एक छन्नी का इस्तेमाल करते हैं जिसके मदद से क्या चीज़ होता है, टी लीव्स अलग हो जाता है टी से। ट्राई डिकेंटेशन का ट्राई करके देखो, इट हेल्प्स अ लिटिल, ये थोड़ा बहुत मदद करेगा चाय को क्या चीज़ चाय पत्ती को चाय से अलग करने में। बट डू यू स्टिल गेट अ फ्यू लीव्स इन योर टी, लेकिन तब पर भी तुमको अपने चाय में कुछ चाय पत्ती मिलेगा। नाउ पोर द टी थ्रू अ, बोल रहा है कि नाउ पोर द टी थ्रू अ स्टेनर। उसके बाद हम लोग को क्या करना है, टी को है जो किसे पास करवाना है, एक स्टेनर से पास करवाना है, मतलब छछनी से। डिड ऑल द टी लीव्स रिमेन इन द स्टेनर, तो जितना भी टी लीव्स होगा वो सब स्टेनर में ही फंस के रह जाएगा। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन है, इसी को हम लोग फिल्ट्रेशन कहते हैं। जैसे कि हम लोग क्या चाहिए, जैसे कि चाय बनाए और उसको थोड़ा देर के लिए शांत छोड़ दिए, तो हम लोग डिकेंटेशन की मदद से भी कुछ टी को है जो अलग कर सकते हैं टी लीफ से। डिकेंटेशन की मदद से तो हो जाएगा, लेकिन तब पर भी पूरा नहीं हो पाएगा। तो अगर हम लोग को पूरा करना है तो हम लोग को एक स्टेनर का इस्तेमाल करेंगे, मतलब एक छछनी का इस्तेमाल करेंगे या फिल्टर या क्लॉथ का इस्तेमाल करेंगे, जिसके मदद से जो चाय है वो पूरी बाहर निकल जाएगा, लेकिन जो टी लीव्स है वो उसमें फंस के रह जाएगा स्टेनर में। और इसी प्रोसेस को हम लोग फिल्ट्रेशन कहते हैं। विच मेथड ऑफ द सेपरेशन टी लीव्स फ्रॉम द प्रिपेयर टी इज बेटर, डिकेंटेशन और फिल्ट्रेशन। बोल रहा है कि कौन सा मेथड है जो ज़्यादा अच्छा है टी लीव्स को टी से अलग करने के लिए, डिकेंटेशन या फिल्ट्रेशन। लेट अस नाउ कंसिडर द एग्जाम्पल ऑफ द वाटर डेट वी यूज़। अब हम लोग को हम लोग जो एग्जाम्पल लिए थे वाटर, उसको हम लोग देखना है, उसको हम लोग यूज़ करते हैं। डू ऑल ऑफ अस एट ऑल टाइम गेट सेफ वाटर टू ड्रिंक। बोला कि क्या हम लोग, बोला कि हम लोग सब को हम हर समय हम लोग को सेफ पानी मिलता है पीने के लिए।
सम टाइम वाटर सप्लाई थ्रू टैप में बी मडी। बोल रहा है कि कभी कभी जो वाटर सप्लाई होता है टैप से वो मडी होता है, मतलब गंदा होता है, उसमें कीचड़ रहता है। द वाटर कलेक्टेड फ्रॉम द पॉन्ड्स और द रिवर्स में ऑल्सो बी मडी स्पेशली आफ्टर द रेन। बोला है कि जो वाटर जो कि हम लोग कहाँ से कलेक्ट करते हैं, वाटर जो कि पॉन्ड या फिर रिवर से कलेक्ट किया जाता है वो भी मडी होता है, स्पेशली आफ्टर रेन, पानी पड़ने के बाद तो और ज़्यादा होता है। लेट अस सी इफ वी कैन यूज सम मेथड टू सेपरेट टू रिमूव द इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज लाइक सॉइल फ्रॉम द वाटर। बोल रहा है कि अब हम लोग को कुछ यहाँ पे मेथड्स लेना है जिसकी मदद से हम लोग इनसॉल्युबल इम्प्योरिटीज जो कि पानी में नहीं घुलते हैं, जैसे कि वाटर, जैसे कि सॉइल, उसको वाटर में से अलग करने का तरीका हम लोग को देखना है। बोल रहा है कि एक्टिविटी 5 बोल रहा है कलेक्ट द सम मडी वाटर फ्रॉम अ पॉन्ड और रिवर। बोल रहा है कि हम लोग को कुछ मडी वाटर को कैसे करना है, कलेक्ट करना है पॉन्ड और रिवर से। इफ इट इज़ नॉट अवेलेबल मिक्स सम सॉइल टू वाटर इन अ ग्लास। बोला कि अगर अवेलेबल नहीं है मडी वाटर तो हम लोग को क्या करना है, वाटर लेना है और उसमें एक ग्लास में वाटर लेना है, उसमें हम लोग को सॉइल मिला देना है। लेट इट इज स्टेन फॉर हाफ एन आवर। उसके बाद हम लोग को आधा घंटे के लिए उसको कैसे कर देना है, छोड़ देना है। ऑब्जर्व द वाटर केयरफुली। उसके बाद वाटर को हम लोग को ध्यान से देखना है। एंड नोट यू ऑब्जर्वेशन। और हम लोग को जो ऑब्जर्वेशन है उसको नोट करना है, मतलब लिखना है। डज सम सॉलिड सेटल्ड सम सॉइल सेटल्ड एट द बॉटम ऑफ द वाटर। बोल रहा है कि जो कुछ जो सॉइल होगा, कुछ मिट्टी होगा, वो पानी में नीचे बैठ जाएगा। वाई, क्यों? व्हाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस। बोल रहा है कि क्या तुम इस प्रोसेस को तुम क्या नाम दोगे। नाउ स्लाइटली टिल्ट द ग्लास विदाउट डिस्टर्बिंग द वाटर। उसके बाद जो ग्लास है उसको बिना डिस्टर्ब किए हम लोग को थोड़ा सा कैसे करना है, टेढ़ा करना है। लेट द वाटर फ्रॉम द टॉप इनटू अनदर ग्लास। जो ऊपर में जो पानी है उसको दूसरे ग्लास में हम लोग को कैसे करना है, कलेक्ट कर लेना है टेढ़ा करने के बाद। व्हाट विल यू कॉल दिस प्रोसेस। तो इस प्रोसेस के तुम क्या कहोगे। इज द वाटर इन द सेकेंड ग्लास स्टिल मडी और ब्राउन इन कलर। बोल रहा है कि जो वाटर दूसरे ग्लास में कलेक्ट हुआ वो अभी भी मडी और अति ब्राउन कलर का है। नो फिल्टर इट। उसके बाद हम लोग को फिल्टर करना है। उसके बाद डिड द टी स्टेनर वर्क। क्या टी स्टेनर छछनी वर्क करेगा। लेट अस ट्राई फिल्टरिंग द वाटर थ्रू अ पीस ऑफ द क्लॉथ। हम लोग को ट्राई करना है कि क्या जी, हम लोग को कपड़े के टुकड़े से ट्राई करना है वाटर को फिल्टर करने का। इन अ पीस ऑफ क्लॉथ अ स्मॉल होल्स और पोर्स रिमेन इन बिटवीन द वूवन थ्रेड्स। बोल रहा है कि जो कपड़ा का जो टुकड़ा होता है उसमें बहुत ही छोटे छोटे छेद या पोर्स होते हैं, किसके, बुनने के बाद भी, थ्रेड्स के बीच में बुनाने के बाद भी। बोल रहा है कि दीज स्पोर्स इन अ क्लॉथ कैन बी यूज्ड एज फिल्टर। यही जो पोर्स हैं इसका इस्तेमाल हम लोग क्लॉथ में फिल्टर के रूप में करते हैं। बोल रहा है कि इफ द वाटर इज स्टिल मडी इम्प्योरिटीज कैन बी सेपरेटेड बाय द फिल्टर दैट हैज इवन। बोल रहा है कि अगर अभी भी जो वाटर है वो मडी है, तो फिर क्या चीज बोल रहा है, अभी वाटर मडी है, इम्प्योरिटीज कैन बी सेपरेटेड बाय द फिल्टर दैट हैव इवन अ स्मॉल पोर्स। तो जो इसको हम लोग फिर से सेपरेट कर सकते हैं, किससे, तो ऐसे फिल्टर पेपर्स, ऐसे फिल्टर से जिसमें एकदम छोटे छोटे क्या चाहिए, पोर्स हो। आफ्टर फिल्टर बोल रहे हैं कि अ फिल्टर पेपर इज वन सच फिल्टर डैट हैव वेरी फाइन पोर्स इन इट। बोल रहा है कि ये एक फिल्टर पेपर है, वो एक ऐसा फिल्टर, मतलब वो पानी को फिल्टर कर देगा। क्यों? क्योंकि उसमें बहुत छोटे छोटे पोर्स होते हैं, बहुत छोटे छोटे छिद्र होते हैं। फिगर 3.9 shows the step involved in the using a filter paper। बोल रहा है कि जो फिगर 3.9 है वो बता रहा है तरीका यूज़ करने का, किसको, फिल्टर पेपर का, पानी के फिल्ट्रेशन। देखिए यहाँ पे हम लोग को बताया हुआ है। बोल रहा है कि फिल्टर पेपर फोल्डेड इनटू द फॉर्म ऑफ अ कोन। जो फिल्टर पेपर है उसको एक कोन के फॉर्म में फोल्ड किया जाता है। इज फिक्स्ड ऑन टू अ फनल, जिसको एक फनल में फिक्स कर लिया जाता है। द मिक्सचर इज देन पोर्ड ऑन द फिल्टर पेपर। उसके बाद जो मिक्सचर है उसको फिल्टर पेपर पर डाला जाता है। सॉलिड पार्टिकल्स इन द मिक्सचर डू नॉट पास थ्रू इट एंड रिमेन ऑन द फिल्टर। बोल रहा है कि जो सॉलिड पार्टिकल्स होगा उस मिक्सचर में वो इस फिल्टर पेपर से पास नहीं हो पाएगा और फिल्टर पे कैसे रह जाएगा, फिल्टर पे छन के रह जाएगा। देखिए यहाँ पे हम बताया हुआ है। सबसे पहले गोल था, उसको हम लोग फोल्ड किए, फिर राउंड टाइप किए, उसके बाद कोन में बना लिया हुआ। देखिए यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। बोल रहा है उसके बाद फ्रूट एंड वेजिटेबल जूस आर यूजुअली फिल्टर्ड बिफोर ड्रिंकिंग टू सेपरेट द सीड्स एंड द सॉइल पार्टिकल्स ऑफ पल्प्स। बोल रहा है कि जो फ्रूट और जो वेजिटेबल्स है, फ्रूट और वेजिटेबल का जूस, उसको क्या किया जाता है, पीने से पहले फिल्टर कर लिया जाता है, जिससे कि क्या हो जाए, जो फ्रूट और जो वेजिटेबल जूस है उसमें जो सीड या सॉइल पार्टिकल्स, सॉलिड पार्टिकल्स होता है, वो क्या हो जाए, फिल्टर सेपरेट हो जाए, ताकि हम लोग को पीने में कोई दिक्कत ना हो। द मेथड ऑफ फिल्ट्रेशन इज ऑल्सो यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग कॉटेज
चीज़ इन आवर होम। बोल रहा है कि जो मेथड है फिल्ट्रेशन का उसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग घर में क्या चीज़ बनाने के लिए, घर में हम लोग चीज़ बनाने के लिए, घर पे हम लोग अपना चीज़ बनाने के लिए। यू माइट हैव सीन दैट फॉर मेकिंग पनीर few drop of the lemon juice are added to milk as it boils। बोल रहा है कि तुम देखो होगे कि जब हम लोग को पनीर बनाने के लिए रहता है तो हम लोग कुछ लेमन का जूस मतलब नींबू का रस हम लोग कैसे करते हैं, दूध में गिराते हैं और उसके बाद उसको थोड़ा गर्म करते हैं। दिस गिव्स अ मिक्सचर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड पनीर एंड अ लिक्विड। बोला है कि ये जो इसके ऐसा करने से हम लोग को एक मिक्सचर मिलेगा जिसको में पार्टिकल्स होगा किसका, सॉलिड पनीर का और लिक्विड का। द पनीर इज देन सेपरेटेड बाय द फिल्टरिंग द मिक्सचर। उसके बाद जो पनीर है उसको क्या किया जाएगा, अलग कर लिया जाएगा किसकी मदद से, मिक्सचर से, किसकी मदद से, उसको फिल्टर करके थ्रू अ फाइन क्लॉथ और स्टेनर, किसकी मदद से, तो एक फाइन कपड़ा मतलब एक बहुत ही बारीक कपड़ा से, नहीं तो फिर स्टेनर से, छछनी के मदद से। फिर बोल रहा है हम लोगों को कि सी एनी चेंजेस इन द कलर ऑफ द वाटर। उसके बाद हम लोग को चेंजेस देखना है पानी के कलर में। क्या चीज़ बोल रहा है, सॉरी यहाँ पे अब ये तो हो गया हमारा, यहाँ पे अलग हो गया। फिर हमारा आ रहा है इवापोरेशन। क्या आ रहा है, इवापोरेशन। बोल रहा है कि ऐड 2 स्पून्स ऑफ साल्ट टू वाटर इन अनदर बेकर एंड स्टीयर इट वेल। बोल रहा है कि हम लोग को 2 स्पून साल्ट किस में मिलाना है, वाटर में मिलाना है एक दूसरे बेकर में, एंड स्टीर इट वेल, और उसको पूरा अच्छे से घुमा देना है। डू यू सी एनी चेंज इन द कलर ऑफ द वाटर। तुम तो क्या बोल रहा है कि तुम क्या देखोगे कि जो पानी का जो कलर है उसमें, पानी जो है उसके कलर में कुछ चेंजिंग हो रहा है। कैन यू सी एनी साल्ट इन द बेकर आफ्टर स्टीलिंग। बोल रहा है कि क्या पानी में नमक मिलाने के बाद तुमको कोई भी साल्ट का टुकड़ा मिलेगा पानी में। हीट द बेकर कंटेनिंग द साल्ट वाटर। उसके बाद बोल रहा है कि जो बेकर है उसको क्या करना है हम लोग, जिसमें साल्ट वाटर है उसको हम लोग को हीट करना है। लेट द वाटर बॉइल्स अवे। जो वाटर है वो क्या होगा, बॉयल होगा। वाट इज लेफ्ट इन द बेकर। तो बताओ कि जो बेकर है उसमें क्या बच जाएगा। इन दिस एक्टिविटी वी यूज द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन। और कि इस एक्टिविटी में हम लोग इवापोरेशन प्रोसेस का इस्तेमाल करेंगे टू सेपरेट द मिक्सचर ऑफ वाटर एंड साल्ट। किस लिए, ताकि हम लोग सेपरेट कर सकें मिक्सचर ऑफ वाटर एंड साल्ट। द प्रोसेस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाटर इनटू इट्स वेपर इज कॉल्ड इवापोरेशन। बोल रहा है कि जो प्रोसेस होता है जिसमें कन्वर्स किया जाता है मतलब बदल जाता है वाटर को उसके वेपर फॉर्म में, इसी को हम लोग इवापोरेशन कहते हैं। द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन टेक प्लेस कंटिन्यूसली वाट एवर वाटर इज प्रेजेंट। बोल रहा है कि जो प्रोसेस है इवापोरेशन का वो क्या है, द प्रोसेस ऑफ इवापोरेशन टेक प्लेस कंटिन्यूसली वाट एवर वाटर इज प्रेजेंट। बोल रहा है कि वेर एवर जॉब वाटर इज प्रेजेंट। बोल रहा है कि जो प्रोसेस है इवापोरेशन का वो कंटिन्यूसली होते रहता है, कहीं पे भी पानी रहता है, जहाँ पे पानी रहेगा वहाँ पे इवापोरेशन जरूर होगा। फिर बोल रहा है वेयर डू यू थिंक, बोल रहा है कि वेयर डू थिंक साल्ट कम फ्रॉम। बोल रहा है कि क्या तुम सोचते हो जो साल्ट है, जो नमक है, कम फ्रॉम सी वाटर कंटेन मेनी साल्ट मिक्सड इन इट। जो कि सी वाटर से आता है जिसमें बहुत तरह के साल्ट मिले हुए रहते हैं। वन ऑफ दिस साल्ट इज द कॉमन साल्ट। उनमें से एक साल्ट होता है क्या चीज़, कॉमन साल्ट होता है। व्हेन सी वाटर इज अलाउड टू स्टेन इन swallow pipe pits, water get heated by the sunlight and slowly turn into the water vapor through the evaporation। बोल रहा है कि यही जो सी वाटर है उसको क्या किया जाता है, एक पिट में, एक गड्ढा में क्या करते भर दिया जाता है, और उसके बाद यह गड्ढा या खेत टाइप बना के उसमें भर दिया जाता है, और उसके बाद उसको सूरज की रोशनी में कुछ दिन के लिए छोड़ दिया जाता है। तो धीरे धीरे जो वो है वो क्या होता है, धीरे धीरे वाटर वेपर में कन्वर्ट होते होते वाटर इवापोरेट हो जाता है। इन अ फ्यू डेज, कुछ दिन बाद, द वाटर इवापोरेट कम्प्लीटली लिविंग बिहाइंड द सॉलिड साल्ट। बोल रहा है कि कुछ दिन बाद जो वाटर है वो पूरा इवापोरेट हो जाता है और पीछे क्या चीज़ छोड़ देता है, साल्ट छोड़ देता है। मतलब उस जो पिट है, गड्ढा है, उसमें साल्ट छोड़ देगा। कॉमन साल्ट इज देन ऑब्टेन फ्रॉम दिस मिक्सचर ऑफ द साल्ट बाई फर्दर प्योरीफिकेशन। बोल रहा है कि जो कॉमन साल्ट है वो इस जो मिक्सचर है उसको में से कुछ अलग प्योरीफिकेशन के माध्यम से क्या किया जाता है, सेपरेट कर लिया जाता है। फिर हमारा बोल रहा है कि यूज ऑफ मोर देन वन मेथड ऑफ सेपरेशन। बोल रहा है कि एक से ज़्यादा तरीका का इस्तेमाल करना सेपरेशन के लिए। वी हैव स्टडीड सम मेथड्स फॉर सेपरेटिंग ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम देयर मिक्सर। बोले कि हम लोग यहाँ पे कुछ अभी क्या पढ़े, मेथड्स पढ़े सब्सटेंस को उसके मिक्सर में से सेपरेट करने के लिए। ऑफ्टेन वन मेथड इज
नॉट सफिशिएंट टू सेपरेट द डिफरेंट सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन अ मिक्सचर। बोल रहा है कि एक मेथड सफिशिएंट नहीं होता है, एक मेथड से ही हम लोग सिर्फ मिक्सर के अलग अलग सब्सटेंस को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। इन सच अ सिचुएशन वी नीड टू यूज मोर देन वन ऑफ दिस मेथड। बोल रहा है कि इस सिचुएशन में हम लोग एक से ज़्यादा मेथड का इस्तेमाल करते हैं कैसे करने के लिए, मिक्सर के कंपोनेंट को सेपरेट करने के लिए। टेक अ मिक्सचर ऑफ सैंड एंड साल्ट। बोल रहा है कि हम लोग को एक मिक्सचर लेना है सैंड एंड साल्ट का। हाउ विल वी सेपरेट दिस, तो उसको हम लोग कैसे सेपरेट करेंगे। वी रियली सॉ दैट हैंड पिकिंग वुड नॉट बी अ प्रैक्टिकल मेथड फॉर सेपरेटिंग दिस। बोल रहा है कि हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं कि जो हैंड पिकिंग है वो ये साल्ट और सैंड के सेपरेट करने के लिए एक प्रैक्टिकल मेथड सही नहीं है। बोल रहा है कीप दिस मिक्सचर इन अ बेकर एंड ऐड सम वाटर टू इट। बोल रहा है कि हम लोग को क्या चीज़ करना है, उसको जो मिक्सचर है उसको एक बेकर में रखना है, उसके बाद उसको में कुछ पानी मिला देना है। लीव द बेकर असाइड फ्रॉम सम टाइम, उसके बाद कुछ देर के लिए वो बेकर को छोड़ देना है। डू यू सी डैट सैंड सेटलिंग डाउन एट द बॉटम, तुम क्या चीज़ देखोगे कि जो सैंड है, जो बालू है, उस बेकर में नीचे बैठ जाएगा। द सैंड कैन बी सेपरेटेड बाय द डिकेंटेशन, जो सैंड है उसको डिकेंटेशन से क्या चीज़ कर लिया जाएगा, सेपरेट कर लिया जाएगा, नहीं तो फिल्ट्रेशन से। वाट डज द डिकेंटेड लिक्विड कंटेन, तो बोल रहा है कि जो डिकेंटेड लिक्विड है उसमें क्या रहेगा। डू यू थिंक दिस वाटर कंटेन द साल्ट विच वॉज देयर इन द मिक्सचर एट द बिगनिंग। बोल रहा है कि क्या तुम को ये पता चला कि जो कंटेनर है जिसमें पानी अभी गया डिकेंटेशन के बाद, उसमें क्या चाहिए होगा, जो मिक्सचर है उसमें क्या होगा, साल्ट होगा। नाउ वी नीड टू सेपरेट साल्ट एंड वाटर फ्रॉम द डिकेंटेड लिक्विड। और है कि जो डिकेंटेड लिक्विड है उसको में से हम लोग क्या करना है, साल्ट और वाटर को सेपरेट करना है। ट्रांसफर दिस लिक्विड टू अ केटल एंड क्लोज इट लीड। बोल रहा है कि हम लोग को उसको एक केटली में डालना है, उसके बाद उसका जो लीड है, उसका जो ढक्कन है, उसको बंद कर देना है। हीट द केटल फॉर सम टाइम, और कुछ देर के लिए हम लोग को केटल को क्या करना है, गर्म करना है। बोल रहा है कि डू यू नोटिस अ स्टीम कमिंग आउट द स्प्राउट ऑफ द केटल। बोल रहा है कि जो स्टीम है वो केटल के स्प्राउट से क्या चाहिए हो रहा होगा, बाहर आ रहा होगा। टेक अ मेटल प्लेट विथ सम आइस ऑन इट। बोल रहा है कि हम लोग को एक मेटल प्लेट लेना है और उसके ऊपर में एक आइस, मतलब कुछ आइस का टुकड़ा लेना है। होल्ड द प्लेट जस्ट एबव द स्प्राउट ऑफ द केटल एंड सोन इन द फिगर 3.13। बोल रहा है कि उसके बाद हम लोग को क्या करना है, जो केटल है उसको जो प्लेट है उसको केटल के स्प्राउट के पास रखना है, जो कि हमारा फिगर 3.13 में बताया हुआ है। फिर बोल रहा है कि व्हाट डू यू ऑब्जर्व, तो तुम क्या देखोगे। लेट ऑल द वाटर इन द केटल बॉइल्स ऑफ। बोल रहा है कि जो जितना भी वाटर होगा केटल में वो कैसे होगा, बॉयल ऑफ होगा, मतलब बॉयल हो जाएगा, गर्म हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। व्हेन द स्टीम कम इन कॉन्टैक्ट विथ द मेटल प्लेट कूल्ड विथ आइस इट कंडेंस एंड फॉर्म द लिक्विड वाटर। तो कैसे होगा, जब वही जो स्टीम्ड मतलब जो वेपर है वो केटल से बाहर निकलेगा, और जब मेटल प्लेट से टकराएगा, जो कि पहले से ही ठंडा कर दिया गया है, वो क्या होगा, उससे टकराने के बाद जो वाटर वेपर है वो कंडेंस होगा और लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा वाटर के। द वाटर ड्रॉपलेट्स डैट यू ऑब्जर्व फॉलिंग फ्रॉम द प्लेट वेयर ड्यू टू द कंडेंसेशन ऑफ द स्टीम। बोल रहा है कि जो तुम कैसे देखोगे कि जो प्लेट से जो वाटर वेपर जो कि वो लिक्विड के फॉर्म में नीचे गिर रहा है, वो कैसे था, असलियत में स्टीम था, कंडेंस्ड फॉर्म में। बोल रहा है कि द प्रोसेस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ वाटर, sorry my mistake, the process of conversion of water vapor into its liquid form is called condensation। बोला है कि जो प्रोसेस जिसके माध्यम से वाटर को उसको लिक्विड फॉर्म में फिर से मतलब कन्वर्ट करा दिया जाता है, उसको हम लोग कंडेंसेशन कहते हैं। डिड यू एवर सी वाटर ड्रॉप कंडेंस अंडर अ प्लेट दैट हैज़ बीन यूज्ड फॉर कवर अ वेसल कंटेनिंग मिल्क दैट हैज़ जस्ट बीन बॉइल्ड। बोला है कि क्या तुम कभी देखे हो या तुम देखे होगे कि जो वाटर ड्रॉपलेट्स है वो कैसे होता है, एक प्लेट से टपकते रहता है, जो प्लेट को हम लोग कैसे करते हैं, किसी वेसल के ऊपर में रख देते हैं, जैसे कि जिसमें मिल्क हो, दूध हो, जिसको हम लोग थोड़ा देर पहले गर्म किए हुए हैं, उसके ऊपर अगर हम लोग प्लेट रख देते हैं तो कुछ समय बाद अगर हम लोग उसको उघाड़ के देखेंगे, मतलब हटा के देखेंगे प्लेट को, तो हम लोग कैसे देखेंगे, जो प्लेट है उसमें बहुत सारे वाटर ड्रॉपलेट्स चिपके हुए रहते हैं। मतलब कि आफ्टर ऑल द वाटर हैज इवोपरेटेड वाट इज लेफ्ट बिहाइंड द केटल। बोल रहा है कि जो वाटर है वो क्या चीज होगा, जो वाटर है केटल से पूरा पानी क्या चीज हो गया, इवोपरेट हो गया।
वी हैव द सेपरेट साल्ट एंड सैंड वाटर यूजिंग द प्रोसेस ऑफ डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवोपोरेशन एंड कंडेंसेशन। बोला है कि जो साल्ट वाटर है उसको हम लोग कैसे सेपरेट किए, किस प्रोसेस से, डिकेंटेशन, फिल्ट्रेशन, इवोपोरेशन और कंडेंसेशन से। बोल रहा है कि पहली फेस्ड अ प्रॉब्लम वाइल रिकवरिंग साल्ट मिक्सड विद द सैंड। बोल रहा है कि जो पहली है उसको अभी भी कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, क्या चीज़ से, साल्ट और सैंड का मिक्सर में साल्ट को बाहर निकालने में। सी हैज़ मिक्सड अ पैकेट ऑफ साल्ट इन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ सैंड। बोल रहा है कि वो क्या चीज़, वो एक पैकेट ली साल्ट का, उसको मतलब बहुत कम मात्रा में बालू में मिला दी। सी देन ट्राइड द मेथड सजेस्टेड इन द एक्टिविटी 7। उसके बाद वो मेथड ट्राई की जो कि एक्टिविटी 7 में बताया हुआ है। टू रिकवर द साल्ट सी फाउंड हाउएवर दैट सी कुड रिकवर ओनली अ स्मॉल पार्ट ऑफ द साल्ट दैट सी हैड टेकन। बोल रहा है कि जब वो ऐसा कर रही थी तो उसको सिर्फ रिकवर कर रही साल्ट, लेकिन बहुत कम कर पाई, जितना वो डाली थी उतना नहीं कर पाई। वाट कुड हैव गॉन रॉन्ग, तो बताओ यहाँ पे क्या गलती हुआ। कैन वाटर डिजॉल्व एनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। बोल रहा है कि क्या जो वाटर है वो अपने अंदर सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस को क्या कर सकता है, डिजॉल्व करवा सकता है। तो हम लोग देखते हैं यहाँ पे डिजॉल्व करवा सकता है कि नहीं। बोल रहा है कि इन चैप्टर टू हम लोग पढ़े हैं, वी फाउंड दैट मेनी सब्सटेंसेस डिजॉल्व इन वाटर एंड फॉर्म अ सॉल्यूशन। बोल रहा है कि हम लोग चैप्टर 2 में पढ़े हैं कि बहुत सारा सब्सटेंसेस है जो वाटर में घुल जाता है और एक सॉल्यूशन बनाता है। वी से डैट दीज सब्सटेंसेस आर सोल्यूबल इन वाटर। हम लोग कहते हैं कि वो जो सब्सटेंसेस जो कि पानी में घुल गए उन लोग को सोल्यूबल हम लोग कहते हैं। व्हाट विल हैपन इफ वी गो ऑन एडिंग मोर एंड मोर ऑफ दीज सब्सटेंसेस टू अ मिक्सचर फिक्स क्वांटिटी ऑफ वाटर। बोल रहा है कि क्या होगा अगर हम लोग बहुत ज़्यादा मात्रा में उस फिक्स क्वांटिटी ऑफ वाटर में हम लोग इस सब्सटेंस को मिलाते जाएं तो क्या होगा। यू विल नीड अ बेकर और अ स्मॉल पेन एंड अ स्पून साल्ट एंड वाटर। बोल रहा है कि तुम एक को क्या चीज़ चाहिए, तुम्हें एक ठो बेकर चाहिए और एक छोटा सा पैन चाहिए और स्पून और साल्ट और वाटर चाहिए। पोर हाफ ऑफ द कप ऑफ द वाटर इन द बेकर। उसके बाद क्या करना है, हम लोग को हाफ कप वाटर को लेना है और बेकर में डालना है। ऐड 1 teaspoon of the salt and stir it well until the salt dissolve completely। बोल रहा है कि उसके बाद हम लोग को एक चम्मच क्या लेना है, साल्ट लेना है। उसके बाद उसको में उस बेकर में हम लोग को डालना है और उसके बाद तब तक हम लोग उसको मिलाना है जब तक वो पानी में पूरा घुल नहीं जाए। अगेन ऐड अ टीस्पून ऑफ द साल्ट एंड स्टिर वेल। उसके बाद फिर से हम लोग को एक चम्मच डालना है और फिर से उसको घुमाना है। गो ऑन एडिंग साल्ट 1 टीस्पून एट द टाइम एंड स्टिल। बोल रहा है कि उसके बाद हम लोग को लगातार एक एक स्पून डालना है और घुराते जाना है, घुलते जाना है। आफ्टर एडिंग अ फ्यू स्पून ऑफ साल्ट, बोल रहा है कि कुछ स्पून ऑफ साल्ट हम लोग डालने के बाद डू यू फाइंड दैट द सम ऑफ द साल्ट रिमेन अनडिजॉल्व एंड द सेटल एट द बॉटम। बोल रहा है कि तुम्हें क्या पता चलेगा कि जो कुछ जो साल्ट है वो पानी में पूरा घुल नहीं पा रहा है और नीचे बेकर में बैठ जा रहा है। इफ यस, अगर हाँ, दिस मीन्स दैट नो मोर साल्ट कैन बी डिजॉल्व इन द अमाउंट ऑफ द वाटर वी हैव टेकन। बोला कि इससे अगर नहीं घुल रहा है, अगर हम लोग को मिल रहा है ऐसा, तो इससे कैसे पता चलता है कि हाँ अब जो वाटर है वो अपने अंदर इससे ज़्यादा साल्ट को डिजॉल्व नहीं कर पाएगा। द सॉल्यूशन इज नाउ सेड टू बी सैचुरेटेड। तब हम लोग कह सकते हैं जो सॉल्यूशन है वो क्या हो गया, सैचुरेटेड हो गया। हेयर इज अ हिंट एज to what might have gone wrong when the पहली tried to recover large quantity of the salt mixture with the sand। बोला कि यहाँ पे हम लोग को एक हिंट मिलता है कि क्या पहले के साथ गलत हो रहा होगा जब वो ये लार्ज क्वांटिटी ऑफ साल्ट मिक्सचर को कैसे करी होगी, साल्ट और सैंड मिक्सचर से साल्ट को निकाली होगी। Perhaps the quantity of the salt was much more than that required to form a saturated solution। बोल रहा है कि जो क्वांटिटी होगा साल्ट का उस सॉल्यूशन में वाटर के साथ वो बहुत ज़्यादा होगा, ये सैंड के साथ बहुत ज़्यादा होगा, जो कि सैचुरेशन से कैसे होगा, बहुत ज़्यादा होगा। द अनडिजॉल्व साल्ट वुड हैव रिमेन मिक्सड विथ द सैंड एंड कुड नॉट बी रिकवर्ड। बोल रहा है कि जो अनडिजॉल्व साल्ट होगा वो कैसे होगा, वो रिमेन कैसे होगा, मिल रहा होगा किसके साथ, सैंड के साथ, और इसी कारण वो रिकवर नहीं कर पाए। शी कुड सॉल्व हर प्रॉब्लम बाय यूजिंग अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर। वो कैसे करेगी, वो अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकती है उस मिक्सर में लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर मिला के। सपोज शी डिड नॉट हैव सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर टू डिजॉल्व ऑल द साल्ट इन द मिक्सर। मतलब सपोज करो कि अगर उसके पास सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ वाटर नहीं हो उस साल्ट को डिजॉल्व करने के लिए उस मिक्सर में, is there some way that water could be made to dissolve more salt before the solution gets saturated। तो बोला कि क्या कोई तरीका है जिससे कि हम लोग वाटर को बनाया जा सकता है
ताकि हम लोग साल्ट को ज़्यादा से ज़्यादा डिजॉल्व करवा सकें उस सोल्यूशन में, उसको सैचुरेटेड होने के लिए। लेट अस ट्राई एंड हेल्प द पहली आउट। और कि हम लोग कुछ ट्राई करते हैं, उसके बाद पहली को हेल्प करते हैं। एक्टिविटी 9, टेक सम वाटर इन अ बेकर एंड मिक्स साल्ट इट अंटिल इट कैन नॉट डिजॉल्व एनी मोर साल्ट। बोल रहा है कि हम लोग को क्या चीज़ लेना है, हम लोग वाटर लेना है कि बेकर में, और उसको हम लोग तब तक साल्ट मिलाना है जब तक मिलना बंद नहीं हो जाए साल्ट उसमें, उस पानी में। दिस विल गिव यू अ सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ द साल्ट इन वाटर। ये तुमको एक सैचुरेटेड सोल्यूशन देगा, क्या चीज़, साल्ट का वाटर में। नाउ ऐड अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ साल्ट टू दिस सैचुरेटेड सोल्यूशन एंड हीट इट। उसके बाद हम लोग क्या करना है, उस सैचुरेटेड सोल्यूशन में कुछ और हम लोग को साल्ट डालना है, उसके बाद उसको गर्म करना है। व्हाट डू यू फाइंड, तो तुम्हें क्या मिलेगा, व्हाट हैपन टू द अनडिजॉल्व साल्ट, जो अनडिजॉल्व साल्ट है उसके साथ क्या होगा, इन द बॉटम ऑफ द बेकर, जो कि बेकर के बॉटम है सबसे नीचे। डज इट डिजॉल्व, क्या वो घुल जाएगा। नाउ इफ यस कैन सम मोर साल्ट बी डिजॉल्व इन दिस सॉल्यूशन बाय हीटिंग इट। बोल रहा है कि अगर हाँ, तो उस सॉल्यूशन में अगर हम लोग और साल्ट मिलाएंगे, अगर हम लोग उसको गर्म करते रहें और साल्ट मिलाते रहें तो डिजॉल्व कर पाएगा। लेट दिस हॉट सॉल्यूशन कूल्स। उसके बाद हम लोग को वो हॉट सॉल्यूशन को थोड़ा देर के लिए ठंडा होने देना है। डज द साल्ट अपेयर्स टू सेटल एट द बॉटम ऑफ द बेकर अगेन। बोल रहा है कि क्या तुम कैसे देखोगे कि जो अथी है साल्ट है वो फिर से उस बेकर के बॉटम में अपेयर है। द एक्टिविटी सजेस्टेड दैट द लार्ज क्वांटिटी ऑफ साल्ट कैन बी डिजॉल्व इन वाटर ऑन हीटिंग। बोल रहा है कि जो एक्टिविटी है इससे कैसे पता चल रहा है कि जो लार्ज क्वांटिटी ऑफ साल्ट है वो वाटर में मिलाया जा सकता है, कब, जब हम लोग वाटर को हीट करेंगे तब। बोल रहा है कि डज वाटर डिजॉल्व इक्वल अमाउंट ऑफ डिफरेंट सोल्यूबल सब्सटेंसेस, लेट अस फाइंड आउट। बोल रहा है कि क्या जो ये वाटर है वो अलग अलग तरह के क्या चीज़ कर सकता है, अलग अलग तरह के सॉल्युबल सब्सटेंसेस को अपने अंदर घुला सकता है इतना ही अमाउंट में। अगर हाँ तो हम लोग देखते हैं आगे। एक्टिविटी 10 बोल रहा है टेक 2 ग्लासेस एंड पोर हाफ ऑफ द कप ऑफ द वाटर इन ईच ऑफ देम। बोल कि हम लोग 2 ग्लास लेना है और दोनों ग्लासेस में हाफ क्या चीज़ डालना है, पानी डालना है। एड अ टी स्पून ऑफ द साल्ट टू 1 ग्लास एंड स्टिल टिल द साल्ट डिजॉल्व। बोल रहा है कि हम लोग को 1 चम्मच हम लोग को साल्ट डालना है पहले ग्लास में, उसके बाद तब तक मिलाना है जब तक वो खुद नहीं जाए। गो ऑन एडिंग साल्ट 1 टी स्पून एट द टाइम टिल द सॉल्यूशन सैचुरेटेड। बोला कि हम लोग तब तक उसको में एक एक चम्मच मिलाते रहना जब तक वो जो सॉल्यूशन है वो सैचुरेटेड नहीं होता है। रिकॉर्ड द नंबर ऑफ स्पून्स ऑफ द साल्ट दैट डिजॉल्व इन द वाटर। बोला कि हम लोग को उसके बाद जो जितना चम्मच डालने के बाद वो वाटर में घुल गया है उसको उतना चम्मच को हम लोग कैसे करना है, रिकॉर्ड करना है। इन टेबल 3.2 में नाउ रिपीट द सेम एक्टिविटी विद द शुगर। उसके बाद यही एक्टिविटी को हम लोग को चीनी के साथ रिपीट करना है। रिपीट दिस विद द सम अदर सब्सटेंसेस दैट आर सॉल्युबल इन वाटर। अब इसी एक्टिविटी को हम लोग को कुछ और सब्सटेंसेस के साथ करना है जो कि पानी में घुल जाते हैं। व्हाट डू यू नोटिस दैट इन टेबल 3.2। बोला क्या तुम नोटिस करोगे टेबल 3.2 में, डू यू फाइंड दैट द वाटर डिजॉल्व डिफरेंट सब्सटेंसेस इन डिफरेंट अमाउंट। बोल रहा है कि जो वाटर है वो डिफरेंट सब्सटेंसेस को डिफरेंट अमाउंट में डिजॉल्व करवाता है। वी हैव डिस्कस्ड अ फ्यू मेथड ऑफ सेपरेटिंग द सब्सटेंस। हम लोग यहाँ पे कुछ मेथड्स का डिस्कशन किए हैं ताकि सब्सटेंसेस को सेपरेट किया जाए। सम ऑफ द मेथड्स ऑफ सेपरेशन प्रेजेंट इन दिस चैप्टर आर ऑल्सो यूज्ड इन अ साइंस लेबोरेटरी। हो रहा है कि यहाँ पे जो कुछ अभी हम लोग पढ़े सेपरेशन का तरीका को उस साइंस लेबोरेटरी में भी यूज़ किया जाता है। बोल रहा है कि वी ऑल्सो लर्न दैट अ सोल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिजॉल्विंग अ सब्सटेंस इन अ लिक्विड। बोल रहा है कि यहाँ पे हम लोग क्या चीज़ देखें, हम लोग और क्या चीज़ समझें कि जो एक सोल्यूशन है जो कि अलग अलग लिक्विड को डिजॉल्व करने के बाद बनाया जाता है उसको भी हम लोग सेपरेट कर सकते हैं। अ सॉल्यूशन इज सेड टू बी सैचुरेटेड इफ इट कैन नॉट डिजॉल्व मोर ऑफ द सब्सटेंसेस इन इट। बोल रहा है कि एक जो सॉल्यूशन है उसको तब सैचुरेटेड बोला जाएगा जब वो अपने अंदर क्या चीज़ हो सके, ज़्यादा अब अपने क्षमता से ज़्यादा क्या चीज़ नहीं सेपरेट कर, क्या चीज़ नहीं डिजॉल्व कर सके, सब्सटेंस को डिजॉल्व नहीं कर सके। जैसे कि हम लोग नमक डाल रहे हैं पानी में, डाल रहे हैं लेकिन एक ऐसा समय आएगा जब वो कैची हो जाएगा, अपने अंदर नमक को घोलना कैची कर देगा, नहीं घोलेगा, तो उसको हम लोग कैची कहेंगे, उसको हम लोग सैचुरेटेड कहेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो आज का हमारा इस चैप्टर का जो सॉल्यूशन है वो पूरा, इस चैप्टर का जो एक्सप्लेनेशन है पूरी कंप्लीट हो गया है। तो आप लोगों को इस चैप्टर के बारे में अच्छी तरह समझ में आया होगा। तो आज हम लोग इस चैप्टर का अब हो गया तो हम लोग ख़त्म करते हैं। धन्यवाद।